अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन इन द हार्ट। मीन हार्ट की जो हार्ट में ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें मेन ऑर्गन जो है वो हार्ट है। मीन जो वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट करता है उन सबको पंप कौन करता है? हार्ट करता है। सो जब वो हार्ट पंपिंग करता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे टिश्यूज़ को। तो कैसे जाता है, किन किन सर्कुलेशंस के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी से आता है। सो हार्ट में कुछ सर्कुलेशंस होती है। मीन इन 4 चैम्बर्स में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है, इन टाइप्स से वेस्ट करता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। मीन जो हमारे पास हार्ट में सर्कुलेशन होती है उसकी कितनी टाइप्स हैं? 2 मेन टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। 2 सर्कुलेशन है, एक है सिस्टेमिक और दूसरी है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके सारे के सारे चैम्बर्स के जो बॉर्डर है, सरफेसेस है और एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी किया था। सो आज हम देख रहे हैं उनमें जो होने वाली सर्कुलेशन है। 2 सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी। इससे पहले हमें ये चैम्बर्स के बारे में अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो एट्रिया होते हैं वो ऊपर होते हैं और नीचे वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एट्रिया और वेंट्रिकल है। इसको एट्रियम लिख लेंगे। और ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ अयोर्टा। और राइट एट्रियम जो है उसके ऊपर है सुपीरियर वेना कैवा और नीचे क्या है? इन्फीरियर वेना कैवा। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, दोनों में जो सर्कुलेशन स्टार्ट होगी ना, सिस्टेमिक और पल्मोनरी दोनों की सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वेंट्रिकल से। बस ये है कि सिस्टेमिक की सर्कुलेशन स्टार्ट होगी लेफ्ट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी की सर्कुलेशन स्टार्ट होगी राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ है, हमारे पास जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें देख लेते हैं कौन सा ब्लड सर्कुलेट करता है। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। मीन जो हमारे पास वेसल्स अवे फ्रॉम दी हार्ट जाएंगी, मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी टिश्यूज़ की तरफ, उनमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स होती हैं उनमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है उनके केस में ये हमारे पास रिवर्स हो जाता है। मीन जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता बल्कि उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जो हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट जो दूसरी बॉडी की वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड होना चाहिए इस सर्कुलेशन से पहले, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, कि कौन कौन सा ब्लड कैरी करती हैं और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के केस में क्या होता है। सबसे पहले सिस्टेमिक सर्कुलेशन की कहाँ से सर्कुलेशन स्टार्ट हो रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यह है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये हार्ट की लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो वहाँ से क्या होता है? एयोर्टिक वाल्व के थ्रू। मीन जब एयोर्टिक वाल्व ओपन होता है तो किस में चला जाता है? अयोर्टा में। मीन यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से पीछे से क्या आता है? अयोर्टा होता है। दिस इज द आर्च ऑफ अयोर्टा। यहाँ से अयोर्टिक वाल्व ओपन होकर आर्च ऑफ अयोर्टा में चला जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द लंग्स। मीन लंग्स के अलावा सारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अयोर्टा के थ्रू किस में चला जाता है? सारे के सारे बॉडी के टिश्यूज़ में। सेम एट द सेम टाइम जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो सेम टाइम पे वीनस ब्लड आ जाता है। वीनस ब्लड कलेक्टेड बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा एंड एंटर इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, मीन आपने इस तरह से क्रॉस में याद कर लेना है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया पूरी की पूरी बॉडी को। एट द सेम टाइम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, सुपीरियर एसवीसी एंड आईवीसी के थ्रू किस में आ गया? राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कैवा जो है अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कलेक्ट करता है, और इन्फीरियर वेना कैवा लोअर पार्ट। ठीक है, सो ऊपर से एसवीसी ने ले लिया, नीचे से आईवीसी ने, और किस में चला गया? राइट एट्रियम में। कौन सा आ गया? वीनस और दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुई है, एट द सेम टाइम राइट एट्रियम में भी ब्लड आ गया। अब पल्मोनरी को देख लेते हैं।
पल्मोनरी कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट वेंट्रिकल से। ये स्टार्ट हुई थी लेफ्ट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी स्टार्ट होगी राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा हमारे पास, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये कौन सा ब्लड है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स को। इसमें आप पर्पस याद कर लें कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पर्पस क्या है, कि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में वर्ड क्या है, पल्मोनरी, मीन किसके रिलेटेड, लंग्स के रिलेटेड। इसका पर्पस क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट करके किसको पहुंचाना है, लंग्स को। सो पल्मोनरी वाल्व ओपन होंगे राइट वेंट्रिकल में, हमारे पास जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वहाँ से ओपन होके, पल्मोनरी वाल्व ओपन होके किस में चला जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक एंड दी पल्मोनरी आर्टरीज। दिस इज दी पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी ट्रंक। वहाँ से अब आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मीन उसका रिवर्स हो गया ना। सो इसमें क्या होगा, वीनस ब्लड, वीनस ब्लड ये कैरी करेगी और किस में जाएगा, ओनली टू दी लंग्स। पल्मोनरी का वर्ड है, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड। और फिर क्या होगा, जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो फिर 4 पल्मोनरी वेन्स, जो पल्मोनरी वेन्स हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नॉर्मली जो बॉडी की दूसरी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये 4 पल्मोनरी वेन्स कैरी करके किस में ले जाएंगी, लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ से आएगा, फिर अगेन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, मीन यहाँ से फिर दोबारा सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास किस में चला गया, पल्मोनरी वाल्व ओपन हुए और पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में चला गया, यहाँ से लंग्स में चला गया, ठीक है। फिर लंग्स से जब ऑक्सीजनेशन हो गई, मीन ऑक्सीजन कैरी कर लिया ब्लड ने, तो फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में चला गया, लेफ्ट एट्रियम में, मीन यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब था तो किसके थ्रू गया, अयोर्टा के थ्रू सारी की सारी बॉडी में चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आया तो ये वाली हमारे पास सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई। ये है हमारे पास सारी की सारी सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।